नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में, जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं बायोम के उड़ान टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। और इसके थ्रू हमारे यहाँ जो जुड़ी हुई हैं कि स्टूडेंट, इनका कैसा क्या कहानी था, क्या इनका स्ट्रेटजी रहा था स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, वो सब हम जानेंगे। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। स्वागत है सृष्टि आपका इस खास एपिसोड में। थैंक यू। जब आपको पता चला कि आपने स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा खासा स्कॉलरशिप प्राप्त किया है, तो वो मोमेंट कैसा था? मेरे लिए वो मोमेंट बहुत खुशी वाला था। मैं अपने पेरेंट्स को ये न्यूज़ सबसे पहले दी, जिससे मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे को इससे मोटिवेशन मिला। ओके, अच्छा, ये बताइए कि जो उड़ान स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके लिए तैयारी कैसे किए थे आप? मैं अपनी स्टडी को रेगुलर रखी और फिर जो मेरा बेसिक्स था उसको मजबूत करने पे फोकस की, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिससे मेरे को मिलता जुलता क्वेश्चन स्कॉलरशिप टेस्ट में भी मिला। अच्छा, देखिए क्या है कि आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया। स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद आपने बायोम को ही अपने तैयारी के लिए क्यों चुना? मेरे को मेरे सीनियर से पता चला था बायोम इंस्टीट्यूट के बारे में, और यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। जैसे डाउट्स जो होता है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं बेसिक से, और टेस्ट सीरीज़ रेगुलर होता है। फिर यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं। ओके, देखिए हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं। जैसे इनका ये कहना है कि बायोम के बारे में इनको पता चला कि जो फैकल्टीज़ हैं वो अच्छे हैं, टेस्ट रेगुलर होता है, डाउट सपोर्ट मिलता है, सिलेबस टाइम से ख़त्म होता है। एक स्टूडेंट को यही चाहिए, इसलिए इन्होंने बायोम को अपने तैयारी के लिए चुना। ठीक है, आपके हिसाब से इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मोटिवेशनली या आप अगर बोलें आर्थिक रूप से क्या सपोर्ट मिलता है? फाइनेंशियली सपोर्ट्स तो सबसे पहले फाइनेंशियली सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है पेरेंट्स को भी, और स्टूडेंट्स को इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आगे कुछ करने का एक चांस मिलता है कि वो कुछ अच्छा कर सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने के बाद एक स्टूडेंट चाहे तो अपने घर वालों पे जो फाइनेंशियल थोड़ा ज़्यादा बर्डन पड़ता है उसको कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है जिसके थ्रू हम आगे बढ़िया कर सकते हैं, और रिकॉग्नाइज तो आप होते ही होते हैं। तो ये पॉइंट आप कह सकते हैं, है ना? अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे इसका सिलेबस कैसा था? जब आप टेस्ट दिए थे तो कैसा क्वेश्चन था, क्या सिलेबस था? सिलेबस इसका क्लास 12 का ही सिलेबस था। क्लास 12th में जैसे हम लोग जो अगर नीट की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है, तो यही था टेस्ट में? हाँ। तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये आप बताइए कि जो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठना चाहते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको सबसे पहले तो अपने स्टडी को रेगुलर रखना चाहिए, और फिर जो उसका बेसिक्स रहता है उसको क्लियर करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और जब भी टेस्ट में बैठे तो एक चैलेंज के रूप में ले उसको मतलब ऐसे कैजुअली ना ले। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि, आपने अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया। जो भी बच्चे चाहते हैं कि बायोम के उड़ान टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन में बैठें, आप एकदम आराम से जो आप पढ़ रहे हैं उसी का सिलेबस होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप बात कर सकते हैं, उससे भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं अपने एक नए सपनों को उड़ान देने के लिए, डॉक्टर बनना ही आपका सपना है, तो बायोम में जुड़िए। सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, और अभी हम बता सकते हैं कि झारखंड में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिलेगा। और एक स्टूडेंट को जो चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस चाहिए, डाउट सपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, टाइम से सिलेबस खत्म होना चाहिए, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए आप। इसमें सबसे पहले तो 2-3-4 चीज़ें मिलेंगी। आप रिकॉग्नाइज किए जाते हो, आपको जो है स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू अवार्ड मिलता है, इस बार तो कैश स्कॉलरशिप भी है। तो आपको बहुत सारा फायदा यहाँ से होने वाला है। तो जुड़िए उड़ान टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। हमारे और सृष्टि की तरफ से ऑल द बेस्ट।